हम कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और ये बातें अगर आपके जेहन में है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो चलिए आज इसको भी जान लेते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि अच्छे लोग होते किस तरह के। अच्छे लोग भोले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। अच्छे लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं। तो उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। और ये भी कहते हैं कि अच्छे हैं तो क्या होगा, अच्छा बन के क्या होगा, अब तो बुराइयों का जमाना है। या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छे लोग ये बोल जाते हैं और वो बुरा बनने की कोशिश तो करते पर बन नहीं पाते हैं। ये तो 100% है। तो ये इस चीज़ों को समझते हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बुरा बन के कोई फायदा नहीं है। बस आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों को समझदारी से चलना है, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो पहला पॉइंट है कि अच्छे लोग अपने ही तरह दूसरों को समझते हैं। बात तो बहुत सही है। उन्हें ये लगता है कि सभी अच्छे हैं, सभी सज्जन हैं, सभी में बहुत अच्छी भावनाएं हैं। मतलब जैसे अगर वो अपनी बातें किसी को बताते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें लगता है कि इनसे ये काम होगा, आपस में बातें भी होती है, हाँ हो जाएगी आपकी, ये काम मैं कर दूंगा या कर दूंगी, इस तरह की चीजें होती है। तो वो पूरा बिलीव करके बैठते हैं कि उन्होंने कह दिया है तो जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आदतें होती है। इन्हें लगता है कि मैं जिसे भी ये वचन दे दिया हूँ तो इसे मरते दम पूरा करूंगा। लेकिन इस तरह की चीजें होती नहीं है। तो आपको इस चीजों से समझना होगा कि हम विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास हमें किसी पर नहीं करना। आपके वो काम इम्पोर्टेंट है तो आपने उससे तो बोल रखा है, उसने आपको ये बतला भी दिया है कि कर देगा, लेकिन आपको कहीं और जगह ट्राई भी करनी चाहिए, तब तो आप बच सकते हो। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात यह है कि चुप रहना। अच्छे लोग का क्या आदत होती है कि वो चुप रहते, कहते छोड़ो ना, जाने दो, भगवान इसे सजा देगी। और हम लोग भी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें ये कहते भी है कि हमें चुप रहना चाहिए, हमें समझदारी से चलना चाहिए, हमें ये सोच लेना चाहिए कि जाने दो उसको, भगवान उसकी कर्मों के फल के सजा जरूर देंगे। सही बात है, देते तो है भी और देनी भी चाहिए गॉड को, क्योंकि उन्होंने ही हमें भी बनाया है। लेकिन हर वक्त चुप रहना ये गलत बात है। ऐसा मत करें कि आप तो चुप हो ही, आपके बच्चे अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो भी आप उसे चुप कर दो, ये बहुत गलत बात है। आप नहीं बोल रहे हो, आपकी कुछ वसूल रहे होंगे, आपको ये लग रहा है कि आपने पूरी जीवन तो बोला नहीं, अब क्या बोल के करे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे अगर इस खोखली बातों के विरुद्ध हैं तो आप उसे चुप ना कराएं। उसे चुप रहने के लिए बिल्कुल ना बोले, इसलिए क्योंकि आप तो तभी गए, अगर वो भी दब जाएगी तो उसकी पूरी लाइफ का क्या होगा। अब तीसरी बातें ये है कि ये चालाक लोगों की तरह ओवर स्मार्ट नहीं होते हैं। जैसे इनकी आदतें होती है, बहुत लोगों की ऐसी आदतें होगी कि आपसे बात करने का मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और उन्हें 2-3 दिन तक बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर उन्हें जरूरत है तो आपके पास ऐसे चले आएंगे जैसे वो आप के घर के ही मेंबर हो, या वो ऐसे हो जैसे कि आपसे उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। ऐसे भी लोगों को ने आप लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में। इन तरह के लोगों को भी हम झेलते आते हैं कि मतलब उन्हें कोई शर्म हया ही नहीं होती है। जब अपना काम हुआ तो उल्लू सीधा करने आ गए, अपना काम निकाला फिर चल दिया, फिर मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो तो, हम तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने इतने सारे मेरे से हेल्प लिया और थोड़ी देर में वो बदल गए। तो वो लोग की ये आदतें होती है। लेकिन हम लोग जो सीधे लोग होते हैं, सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हमारी बातें उनसे नहीं हो रही है, हमारी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी नहीं है, तो हम उनके पास नहीं जाते। अपना इज्जत और आत्मसम्मान भी तो कुछ है। लेकिन चंट चालाक जो कहते हैं ना, इस तरह के लोगों के तो आत्मसम्मान, ग्लानि, इस तरह की चीजें उनकी लाइफ में होती ही नहीं है। अब आप कहोगे कि हमें भी उस तरह से बन जाना चाहिए, हाँ तब भी हमारे काम आसान हो जाएंगे। तो ठीक है, बन जाना चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं बनना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि हम अगर किसी को गलत कह रहे हैं तो हमें भी तो कोई गलत कहेगा ना। इस तरह के लोगों के भगवान तो सुनते हैं, लेकिन बहुत कम सुनते हैं, उनके अपने नहीं होते हैं। क्योंकि इस तरह की लोगों की जो है ना, ये किसी के नहीं होते हैं।
और आगे जाके इनकी लाइफ भी बद से बदतर होती है, पर बाद में होती है, बाद में समझ में आती है। और अब क्या बोलूँ, समझ में आने के बाद भी लोग गलतियाँ पर गलतियाँ करते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो कुछ समझ में नहीं आती। और अब सबसे आखिरी बातें करती हूँ कि जो समझदार, मतलब जो भोले इंसान होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है? कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा टाइम निकालते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि उससे बुरा ना लग जाए। उसके लिए अगर एक बार कोई उनके दरवाजे पर आ जाए कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते कि अभी इस ये टाइम मेरे लिए भी है। ठीक है, उसकी हेल्प करना अच्छी बात है, मदद तो सभी की करनी चाहिए, लेकिन खुद की मदद पहले करनी चाहिए। अगर उन्हें अपने लिए खास टाइम, अपने बच्चों के लिए खास, बहुत ऐसे इंसान को आपने देखा होगा कि अभी उनकी बच्चों की उनको बहुत ज़रूरत है। अगर वो उनके पास रहे, उनको अच्छी शिक्षा दे, या बहुत तरह की चीज़ें होती है, वो अपनी वाइफ के भरोसे या अपने हस्बैंड के भरोसे छोड़ के जाती है, अपने परिवार वालों के भरोसे छोड़ देते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी हरकतें मत करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करके आप महान बनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप लोगों के नज़र में भगवान बन जाओगे, तो ये आपकी सबसे गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग आपको पता नहीं क्या समझते हैं। लोग आपके बारे में यही कहेंगे, करे इसके बारे में क्या बात करेगी, तो आए दिन मेरे दरवाजे पे पड़ा रहता है, मैंने एक बार क्या मदद मांगी, ये तो अपना पूरा जीवन ही इतना बड़ा बेवकूफ है। आपको बड़े बड़े मेडल इस तरह के देंगे जो आपके पूरे जीवन को कलंक और धब्बा बना देगा। तो आप इस तरह के लोगों से बचें। अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि सच्चे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप ये बातें समझें कि आप सच्चे हो लेकिन बेवकूफ नहीं हो। आप किसी के द्वारा ठगे जा रहे हो तो ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको भी भगवान ने उतना बड़ा ही दिमाग दिया है और वो धूर्त चालाक चंट लोगों को भी उतना बड़ा ही दिमाग दिया है। तो फिर हम सच्चे लोग पिसते क्यों हैं? हम सच्चे लोग चुप क्यों रह जाते हैं? हम सच्चे लोग खुद के बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले क्यों सोचते हैं? और हमारे अपने, हमारे बच्चे, हमारे परिवार अगर हमें ये सिखलाते हैं तो हम उन्हें अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? अगर ये चीज़ नहीं बदली जाए तो हमारा पूरा जीवन इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा और हम अच्छे होने का जो दावा करते हैं हम मूर्ख कहलाएंगे। चलिए, बातें आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग भी बताएं कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं। जो भी जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।